हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और उनके एजेंट्स आपको मैनिपुलेट करते हैं, कैसे वो आपसे ज्यादा प्रीमियम लेते हैं और उनका कमीशन ज्यादा करते हैं, कैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आपको दिखाती है कि आपका बेनिफिट हो रहा है बट एक्चुअली में आपका बेनिफिट कभी नहीं होता है। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या उनके एजेंट से फंस रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं है कि कैसे लाइफ इंश्योरेंस वर्क करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं एक्सेल से कि कैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के रिटर्न कैलकुलेट होते हैं और क्या एक्चुअली में आपको कोई रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में एज एन इन्वेस्टमेंट जाओ। लाइफ इंश्योरेंस का मेन ऑब्जेक्टिव मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव आपकी लाइफ को इंश्योर करना, आपकी लाइफ को सेव करना, ना कि वो एक इन्वेस्टमेंट मेजर है। तो इसलिए अगर आप लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हो एज एन इन्वेस्टमेंट, आपको लग रहा है कि अगर इसमें पैसा डाल के मुझे पैसा मिल रहा है बाद में, क्या एक्चुअली में आपको पैसा मिल रहा है, आज देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अब समझते हैं हम इस पूरे एक्सेल से कि कैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वर्क करती है और उनका बेनिफिट कैसे होता है। सो मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताने वाला हूँ, बट उसमें भी जो तीन तरह के टर्म लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि एक रेगुलर पे होता है, एक होता है लिमिटेड पे, मतलब वहां पे आपको थोड़े टाइम तक पैसा भरना पड़ता है, बाकी उसके बाद में पैसा नहीं भरना पड़ता है। और एक होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, मतलब आप जो प्रीमियम भर रहे हो वो आपके लास्ट ईयर में जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तब आपको मिल जाता है। ओके, तो ऐसे तीन तरह के टर्म लाइफ इंश्योरेंस है मार्केट में जो मिलते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस से भी आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया कि मैंने अपने लिए पॉलिसी खरीदी है, मेरी एज है 21 ईयर्स, मैंने पॉलिसी टर्म रखी है 39 ईयर्स, मतलब 60 साल तक ये मेरी पॉलिसी चलेगी। और सम अश्योर्ड मतलब कितने की पॉलिसी लिए मैंने, 1 करोड़ की पॉलिसी ली है। और ये जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पॉलिसी बाजार में आराम से मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि 1 करोड़ के पॉलिसी लेने पे मेरे को रेगुलर पे में, जहां पे मैं कुछ नहीं, मैं ना रिटर्न ऑफ प्रीमियम ना कुछ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पे करूंगा और अगर मैं मेच्योरिटी से पहले नहीं मरा तो मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ओके, तो मेरे को कितना प्रीमियम आ रहा है, तो रेगुलर पे में 1 साल का प्रीमियम है 8,408 रुपये। तो आप हर साल 8,408 रुपया पे करते हो और लास्ट 39 ईयर तक आप 8,408 पे करते हो। अगर आप इस टर्म में, मतलब 60 साल से पहले अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर मैं क्या बोलते मरता नहीं हूं तो मुझे कितना का लॉस होगा, अगर आप देखा जाए कितने का लॉस होगा, मुझे मुझे टोटल मैं प्रीमियम पे करूंगा 3,27,912, मतलब 3,28,000 रुपया मैं पे करूंगा, जो कि जिसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ओके, अब देखते हैं सेकंड, जो कि है लिमिटेड पे स्कीम। अब लिमिटेड पे स्कीम का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ थोड़े साल तक पैसा भरो, बाकी उसके बाद में आपको पैसा भरने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उसमें मुझे प्रीमियम आ रहा है 18,000 रुपया के आसपास, मतलब हर साल मैं 18,000 पे करूंगा। कितने साल तक मैं पे करने वाला हूं, मैं 10 साल तक पे करूंगा। लिमिटेड पे मतलब 10 साल तक मुझे प्रीमियम पे करना, लेकिन मेरी पॉलिसी टर्म कितने साल तक रहेगी, 39 ईयर्स। ठीक है, तो टोटल मैं कितना पे कर रहा हूं, इस पे मैं पे कर रहा हूं आसपास 2 लाख रुपया। ओके, 2 लाख रुपया मैं पे कर रहा हूं 10 साल तक। उसके बाद में मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा 39 मेरे 60 ईयर्स तक, मतलब 39 साल तक। ओके, अब जाते हैं विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब ये थर्ड टाइप की पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आप मुझे प्रीमियम पे करो, जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो, जब आपका पॉलिसी टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको ये प्रीमियम वापस से रिटर्न कर दूंगा, मतलब रिटर्न ऑफ प्रीमियम, मतलब जो प्रीमियम पे किया आपको रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो उसमें मेरा 1 साल का प्रीमियम आ रहा है 13,303, मतलब 13,300 के आसपास। ओके, तो टोटल मेरा 39 ईयर्स में कितना आ रहा है, 5,18,817, मतलब 15,20,000 रुपए के आसपास मैं 39 साल में प्रीमियम पे करूंगा। ओके, और लास्ट ईयर में मुझे कितना मिल रहा है, 5,34,000। इसका क्या मतलब होता है कि आपको जो प्रीमियम पे किया उस पर 5% बढ़ा के आपको मिल जाता है 5,34,000। ओके, तो ये तीन तरह के टर्म लाइफ इंश्योरेंस होते हैं जो मार्केट में आपको जरूर मिलेंगे और आप देख भी सकते हो इजीली। ठीक है, अब हम लोग ने समझ लिया कि मुझे कितना प्रीमियम पे करना है हर साल। ओके, इतना तो समझ लिया। अब इसको अगर हम नॉर्मली देखेंगे
ठीक है, एज अ नॉर्मल कस्टमर देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि मैं हमेशा 8,000 रुपया भर रहा हूँ, ठीक है, 8,500 रुपया हर साल का भर रहा हूँ, लेकिन जब अगर मैं 60 साल जी लिया तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। यहाँ पर एक चीज जो कंपनीज और एजेंट्स इसका यूज करते हैं आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना बेचने का, कि मैं 8,000 रुपया भर रहा हूँ लेकिन आपको 39 ईयर्स मतलब अगर 60 साल तक मैं जी लिया तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब मेरा 3,30,000 रुपया क्या हो जाएगा, लॉस में हो जाएगा। एज अ लॉस वो आपको बताते हैं कि आपका 3,30,000 रुपया घाटे में चले जाएगा। ठीक है, लिमिटेड पे स्कीम में आपको क्या दिखाया जाता है कि आपको सिर्फ 10 साल तक पेमेंट करना है। 10 साल तक आप 18,000 रुपया भरो, 2 लाख रुपया भरो, आपको 1 करोड़ तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा 40 साल तक, मतलब 39 ईयर्स, 40 ईयर्स समझ लेते। ओके, तो आपको इस तरीके से बेचा जाएगा लिमिटेड पे स्कीम कि आपको सिर्फ 10 साल पेमेंट करना, ठीक है। और रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो बहुत ईजी है कि आप जो भी पैसा भरने वाले हो वो मैं लास्ट में आपको दे दूंगा, वो भी 5% बढ़ा के, समझ में आया? तो 13,303, 18,000 और 8,408 में सबसे ज्यादा आपको क्या फायदा लगेगा कि मैं 13,303 भरूं या फिर 18,000 भरूं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो आप बोलो मैं सिर्फ 10 साल भरता हूं, बाकी मेरे को 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा। और अगर आप नॉर्मली हो, आपको नॉर्मली पेमेंट करना है, तो आप बोलोगे चलो 13,303 भरता हूं, एट द एंड मुझे क्या मिल जाएगा, एटलीस्ट मेरा पैसा तो रिटर्न मिल। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कैसे आपको मैनिपुलेट करती है। ओके, अब ये मैंने एनपीवी निकाला है। एनपीवी का मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जितना भी मैं खर्चा कर रहा हूं जितने साल में, उसका इफेक्टिव प्रेजेंट वैल्यू कितना है, मतलब आज के समय में मैं उसका इफेक्टिव मतलब कितना मेरे जेब से जा रहा है, इतने साल में अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा आज के टाइम पे कितना पेमेंट जाएगा, ठीक है, आज के टाइम पे। तो ये तीनों में हम लोग मैंने एनपीवी निकाला है। अब एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, एनपीवी इज इक्वल टू रेट इन कॉमा जितना भी आपने पेमेंट किया उतना, ठीक है। रेट मैंने 5% लिया है, 6% भी ले सकते हो, वो जो रेट रिस्क फ्री रेट हो, मतलब जहां पे आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, जैसे एफडी का रेट हुआ जहां पे आपको कोई रिस्क है नहीं, तो मैंने 5% लिया, आप 6% भी ले सकते। अब मैं 5% में जितना भी मेरा आउटफ्लो हो रहा है, मतलब हर साल मैं 8,408 रुपया दे रहा हूं, लेकिन आज के टाइम पे मैं टोटल कितना दूंगा, आज के टाइम पे आज मैं देने वाला हूं 1,680 रुपया। समझ में आया कि एनपीवी इंपॉर्टेंट क्यों आपको समझना, कि आपको पता चलना चाहिए कि मेरे जेब से आज कितना जा रहा है। 8,408 तो 1 साल के बाद में जाएगा, 1 साल के बाद का पैसा आज कितने में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एनपीवी आपको समझ में आता है कि आज का वैल्यू मेरा किधर से जेब से कितना जाएगा, मेरे से 1,680 रुपया। लिमिटेड पे स्कीम में जैसे आ जाओगे, प्रीमियम बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है आपका पैसा ज्यादा जाएगा। तो आज के टाइम पे मतलब अगर आज मेरे को इसको पैसा देना है तो मैं आज कितना दे रहा हूँ, 3,609 रुपया, 3,610 रुपया, और विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम में मैं कितना दे रहा हूँ, 2,660 रुपया। तो इसमें से आपको पता चल रहा है कि आज आप किसमें सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हो, लिमिटेड पे स्कीम में। चाहे आपको लग रहा है कि हाँ चलो मैं 10 साल तक ही दूंगा तो 3,600 रुपया देना कोई फर्क प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा वीडियो में आगे बताऊंगा क्यों प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप पैसा किसमें दे रहे हो, लिमिटेड पे स्कीम में, क्योंकि उसका प्रीमियम भी ज्यादा है। विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम में आप कितना पैसा दे रहे हो, 2,600, और विदाउट रेगुलर पे में जहां पे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला आपका, मतलब लास्ट में आपको लॉस की तरह आपको बोल के बेचते, उसमें आपको कितना मिलने वाला, 1,680। एनपीवी से इतना समझ में आ गया कि हम आज के टाइम पे कितना पैसा ज्यादा दे रहे हैं। अब समझते हैं कि कम पैसे देने का मुझे क्या फायदा होने वाला है। अगर मैं रेगुलर पे स्कीम ले रहा हूं तो मुझे क्या फायदा है, क्योंकि एट दी एंड तो मुझे पता है कि मेरा ये प्रीमियम मेरे को जीरो है, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला इसका, मतलब मेरा जो 3,60,000 है, 3,25,000 जो भी है, वो मुझे लास्ट में नहीं मिलने वाला। तो अब देखते हैं हम लोग इसका फायदा। मैंने पॉलिसी खरीदी है रेगुलर पे स्कीम पे, ठीक है, तो मेरे को इंश्योरेंस हर साल का कितना आ रहा है, 8,408 रुपया। ओके, अगर मैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम खरीदता तो मुझे कितने आती, प्रीमियम हर साल की 13,303 रुपया। तो अभी हम लोग इसका सिर्फ डिफरेंस निकाल देते हैं। अगर मैं हर साल रेगुलर पे स्कीम में जाऊंगा तो मेरा 5,000 के आसपास रुपया बचेगा, ठीक है, हर साल का। तो अभी देखते हैं कि अगर ये 5,000 रुपया मैं एसआईपी में इन्वेस्ट करता हूं। अब एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीके को बोलते हैं एसआईपी। एसआईपी का मतलब क्या है कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालते हो और उससे में आपको रिटर्न मिलता है। 5,000 रुपया मैं हर साल बचाने वाला हूं, तो इसको मैं मंथली डिवाइड कर देता हूं। तो अगर मैं मंथली डिवाइड करूंगा 5 इसको, तो मेरा 407 मतलब 408 रुपया आएगा हर महीने का, जो मैं एसआईपी में इन्वेस्ट करूंगा,
ठीक है। अब देखो मैंने एनुअल रेट लिया 12% और 10%। अब ये दो जो एनुअल रेट है वो नॉर्मल एनुअल रेट है जो कि एक्सपेक्टेड है। ये जो एनुअल रिटर्न है वो रियलिस्टिक है, मतलब मार्केट में आपको 12% मिलता ही है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। लेकिन फॉर अ सेफर साइड मैंने बोल दिया चलो 12% में भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना मुझे रिटर्न मिलेगा, और 10% में भी कैलकुलेट कर देते हैं कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है। अब इस 12% को मैंने मंथली रिटर्न में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 12% पूरे साल का, तो महीने का कितना, ठीक है, तो मंथली रिटर्न ऑफ रेट आया मेरा 0.009। ठीक है, ये इफेक्टिव रेट होता है। इफेक्टिव रेट का मतलब कि मंथली में मुझे एग्जैक्ट कितना मिल रहा है, ठीक है, कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो मंथली रिटर्न मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब देखते हैं कि ये 4,800 रुपया मैंने बचाया जो है रेगुलर पे स्कीम में नहीं देने का, मुझे कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी खरीदी 8,000 रुपए की, राइट, 8,408 रुपए की। ओके, इसमें मैं ये 4,895 ऐड कर देता हूं, तो मेरा टोटल कितना आ रहा है 13,303, जो कि मेरा रिटर्न ऑफ प्रीमियम में भी सेम, राइट। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं 8,000 रुपया पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, पॉलिसी में रिटर्न प्रीमियम दे रहा हूं, और जो 4,000 रुपया है वो मैं SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो टोटल मेरा कितना जा रहा है दोनों में, इसमें भी 13,303 जा रहा है, इसमें भी 13,303 जा रहा है। अब देखते हैं फायदा कहां पे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर मैंने 13,303 डाला, ठीक है, मंथली मैंने कैलकुलेट किया। अब कितने साल तक मैं 13,303 डाल रहा हूं, 39 ईयर्स तक। यहां पर भी 39 ईयर्स तक मुझे 13,303 रुपया प्रीमियम में पे करना है। यहां पर भी मैं आउटफ्लो कर रहा हूं कि मेरे जेब से 13,303 रुपया निकल रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं इसका फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे प्रेजेंट वैल्यू था कि 10 साल के बाद में जो पेमेंट कर रहा हूं उसकी आज की वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू उल्टा होता है कि 13,303 रुपया फ्यूचर में कितना हो जाएगा। समझ में आया? फॉर्मूला मैंने लगाया, K4 मतलब K4 मेरा रिटर्न है, ठीक है, 39 इंटू 12 मतलब 39 ईयर्स है, और हर महीने में SIP कर रहा हूं मतलब 12, तो 39 इंटू 12 कॉमा K5 मतलब कितना अमाउंट में पे कर रहा हूं, 407 रुपया हर महीने का मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो उसका रिटर्न कितना आ रहा है फ्यूचर वैल्यू पे, फ्यूचर वैल्यू में मतलब मैं 39 ईयर मतलब 60 साल पे मुझे कितना पैसा मिलेगा अगर मैं हर महीने हर साल में 5,000 रुपया SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 5,18,000 की, 35,28,650। लेकिन चलो समझो आप बोलो कि भाई 35 लाख रुपया 12% लिया, 12% मार्केट में नहीं मिलता है, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है, मार्केट में नहीं मिलता। ठीक है, तो मैंने बोला चलो 10% पे लेते हैं। अगर मैं 10% पे ले रहा हूं तो मेरा उसी अमाउंट % पे बढ़ाऊं तो मेरा कितना वैल्यू हो जाएगा 60 साल पे, 20,53,603 मतलब 20,50,000 के आसपास। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि चाहे मैंने यहां पर पेमेंट किया हो 13,303 रुपए का, यहां पर भी सेम किया 13,303 रुपए, आपकी जेब से सेम टू सेम अमाउंट निकल रहा है, लेकिन एक में आपको रिटर्न मिल रहा है 35 लाख रुपए का, एक में आपको रिटर्न मिल रहा है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि चाहे यहां पर आपको पॉलिसी वाले बता दे कि हाँ आपका प्रीमियम मैं वापस दे दूंगा, लेकिन वो वापस आपको कितने रिटर्न में मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि 40 साल के बाद में इस 5,34,000 की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर आपके पास 35 लाख है तो आपको पता है कि मैं ज्यादा स्पेंड कर पाऊंगा। तो ये आपको समझना है कि चाहे आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि हाँ मेरा प्रीमियम वापस आ जाएगा तो मेरे को फायदा है, लेकिन एक्चुअली में फायदा आपको प्रीमियम ज्यादा देने पे नहीं मिलता, प्रीमियम कम देने में मिलता है। रिटर्न कहां पे ज्यादा है, जहां पर आप सेव कर रहे हो वो प्रीमियम और उसको इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट। देखते हैं लास्ट में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है तो ऐसे सब स्कीम्स में बिल्कुल मत जाना, डायरेक्टली रेगुलर पे में जाना। और क्यों, इसका IRR निकाल, IRR मतलब जितना पैसे मैंने दिया अपने जेब से और कितना मुझे मिला, उन दोनों को मिला के मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है इफेक्टिव। मतलब अगर मैंने 100 रुपया दिया जेब से, 110 रुपया मुझे मिल रहा है, तो मेरा रिटर्न कितना हो रहा है 10 रुपया, तो मतलब 10% मेरा रिटर्न हो रहा है। एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 13,300 रुपया मैं हर महीने हर साल पे कर रहा हूं रिटर्न ऑफ प्रीमियम में। ठीक है, लास्ट में मुझे कितना मिल रहा है 5,34,000, लेकिन मेरा रिटर्न कितना हो रहा है, ठीक है, मेरा
परसेंटेज में कितना मुझे मिल रहा है, परसेंटेज में मुझे मिल रहा है 0.14%। मतलब क्या हो रहा है, आपका वैल्यू कुछ बढ़ा ही नहीं है। तो आपको बताओ कि आपको फायदा हो रहा है लॉस हो रहा है, समझ में आया? तो सेम अगर हम लोग IRR निकाले कि मैंने पॉलिसी खरीदी, लेकिन पॉलिसी के साथ में जो प्रीमियम बचा रहा हूं वो प्रीमियम को मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कोई भी स्टॉक मार्केट में कोई भी इंडेक्स फंड उठाओ उसमें डाल दोगे तो उतना रिटर्न तो मिल ही जाएगा अगर 40 साल इन्वेस्ट करो प्रॉपरली। तो मुझे इफेक्टिव रिटर्न कितना मिल रहा है, 8%। मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए मेरे जेब से गए बट मुझे 108 रुपया मिल रहा है। तो आपका फायदा हुआ कि लॉस हुआ? आपका फायदा हुआ, राइट। लेकिन आप मानो कि चलो 12% पे मार्केट पे नहीं मिलेगा तो मैं 10% पे जाता हूं, ठीक है, 10% पे भी आपको 6% मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो। जब अगर आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो मतलब आप पैसे बना पा रहे हो। IRR से आपको पता चल रहा है कि मैं जितना दे रहा हूं अपने जेब से क्या मुझे उससे ज्यादा मिल रहा है। मनी वैल्यू में जाओगे तो 12,000 रुपया बढ़ रहा है बट रिटर्न वैल्यू पे जाओगे तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, समझ में आया? तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस जब भी आप खरीदने जाओ तो इतना याद रखना कि आप एक रेगुलर पे स्कीम में जाओ। सो मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन से बता दिया कि लाइफ इंश्योरेंस जब भी आप खरीदो तो आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट कभी मत देखना। आपका प्रीमियम लॉस में जा रहा है, आपको 40 साल के बाद प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा, तो ये सब सिर्फ बोलने वाली बात है। एक्चुअली में अगर आप प्रीमियम जितना सेव करोगे उतना आपको फायदा है, क्योंकि वही चीज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। और इसीलिए जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदो तो नॉर्मल रेगुलर पे में जाओ। तो इस तरीके से आज का वीडियो इतना ही है, छोटा वीडियो है बट बहुत इफेक्टिव वीडियो। आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक्चुअली में क्या गलती कर रहे हो और अगली बार से जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदने जाओ तो आप वो गलती वापस ना करो। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दूसरे वीडियोस भी रिकमेंड करूंगा। सो एक यूट्यूब चैनल है लेबर लॉ एडवाइजर, उसके आप इंश्योरेंस वाले प्लेलिस्ट में जाओगे और वो इंश्योरेंस वीडियोस देखो, वो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं क्योंकि वो मार्केट में ज्यादा रहे हैं और उनको टैक्स का भी नॉलेज है। तो आपको पता चलेगा कि लाइफ इंश्योरेंस खरीदने से आपको टैक्स में भी क्या फायदा होता है। तो आप उनके वीडियो जरूर देखना। तो मेरे वीडियोस के साथ साथ उनके वीडियोस देखोगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। और अगर आप नेक्स्ट टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस खरीदोगे तो आपको कोई भी झांसे में नहीं ले सकता है। सो जब पैसे की बात हो तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप 100% उस पैसे का नुकसान नहीं करने वाले। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस के वो सेगमेंट से तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, उनको नॉलेज देना कि क्या वो गलती कर रहे हैं तो ये वीडियो दिखाना जरूर। लेबर लॉ एडवाइजर है, उनका चैनल है, उसमें जाइए, उसमें आप प्लेलिस्ट में लाइफ इंश्योरेंस की प्लेलिस्ट को देखिए, उससे आपको और नॉलेज मिलेगा और वो भी आप लोगों को शेयर करिए क्योंकि जितना आप नॉलेज लोगे उतना ही आपको फायदा है। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।